डोमेन के बीच में हाँ तयन जी। करना कि क्या इसको हर्बलिस्ट वाली साइड पे लेके जाना है या ब्यूटी वाली साइड पे, तो वो किस तरह करती हैं? आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आपको कोई अगर बाल गिर रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, आपने अपने थायराइड के जो है वो टेस्ट करवाए हैं, आपने अपनी खुराक के अंदर इन इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ये वाली कुछ हर्ब्स हैं, ये वाली चीज़ें हैं, इन्हें आपने जो है वो साथ साथ लेना है। तो आपने सही। 15 दिन के बाद मुझे फीडबैक देना है। अब जो हर्ब आ रही हैं, हाँ जी। सवाल ये है कि क्या ये वाकई जेन्युइन है या इनमें भी मिलावट कर दी हमने? धूल डस्ट है, बोरियों में पड़ी हुई है, फंगस लगी हुई है, तो काइंडली आप बीमारी मत खरीदें। मौसम के हिसाब से जो इश्यूज प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, उन्हीं वेजेस और फ्रूट्स के अंदर ही आपके तमाम मसलों का हल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद है जो अपनी डोमेन में तकरीबन 25 साल से काम कर रही हैं और मीडिया के ऊपर भी पिछले 2 दहाइयों से बैठ रही हैं। पहले हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि पहले चंद एक स्क्रीन हुआ करती थी, 3 4 5 स्क्रीन थी, तो उन्हीं के ऊपर रोटेशन होती थी इनकी। अब 2000 से ज़्यादा स्क्रीन है। अब जो असल हीरो हैं वो ज़ीरो हो गए बेचारे, और जो ज़ीरो थे वो हीरो हो गए। तो मैं अभी इनसे वही बात कर रहा था ऑफ कैमरा कि आप इतने अरसे से अपनी डोमेन में हैं, तो वो अथॉरिटी हमने क्यों नहीं हासिल की, अपनी ब्रांडिंग उस तरह से क्यों नहीं की जो ज़ीरो वाले लोग पीछे से आके हीरो बन गए। नीम हकीम खतरा जान, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ। नैरा आपा मेरे साथ मौजूद हैं। नैरा आपा का पिछले 25 साल से पढ़ाती भी हैं, डोमेन के अंदर काम भी कर रही हैं, हमारे चैनल्स पे बैठ के मुख्तलिफ जगहों पे नॉलेज भी बांटती हैं और बड़े मज़ेदार नॉलेज होता है इनका। और वो जो टोटके आप सुनते हैं, जो हाफ इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं या हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ये कम से कम वो शेयर नहीं करती। मैं इनसे जब भी बात करता हूँ, ये सेकंड पॉडकास्ट है इनके साथ, लेकिन जब भी इनसे बात हुई है हमेशा पता चलता है कि यस, नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आपा बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। कोशिश करेंगे एक एनर्जेटिक पॉडकास्ट करने की, क्योंकि एनर्जी तो थोड़ी जरा डाउन होती है, ठीक है। और आज देखिए अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। आज मेरी 2 पॉडकास्ट थी, लेकिन एनर्जी क्योंकि जाहिर उतनी नहीं होती, एक अल्लाह की तरफ से कैंसिल हो गई। तो अब कम से कम मेरे पास पूरी फुल एनर्जी का पैकेट है आपके लिए ही। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। नैरा आपा, आप हर्बलिस्ट भी हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। पहले तो मुझे जरा ये बताइएगा कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है और आप क्वालिफाइड भी हैं इसके लिए या नहीं है? मुझे तो पता है ऑफ कैमरा, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए हाँ बता जी, दीजिए। हर्बलिस्ट आपको पता है कि मैं बेसिकली एक ब्यूटिशियन हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है। कॉस्मेटिक्स जो एक ब्यूटिशियन होती है, उसको कॉस्मेटिक्स के इंग्रेडिएंट्स का, कॉस्मेटिक्स के यूज का, कौन सा इंग्रेडिएंट, कौन सा केमिकल किस स्किन के लिए जो है वो सूटेबल है, ये एक प्रॉपर स्टडी है। जब आपने ये स्टडी की हुई होती है और आप एक ब्यूटिशियन होती हैं, तो आप बड़े अच्छे से अपने क्लाइंट के जो भी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड इश्यूज है, उनको आप ट्रीट कर लेती हैं। तो यहाँ पे कमी जो है वो महसूस हो रही थी एक एज अ ब्यूटिशियन अपने क्लाइंट्स को डील करते हुए, कि जब तक इंटरनल उनके जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, स्किन के ऊपर हम जो मर्जी लगा लें, हम उस तरह से रिजल्ट नहीं ले पा रहे थे। तो उसमें फिर मैंने अपने हर्बलिस्ट के जो है वो कोर्सेज किए, और जिसके अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने क्लाइंट्स को जो ट्रीट करती थी, पहले जिस तरह से बच्चियां हैं, उनके हार्मोन्स के इशू हैं, टीन एज से जब वो अपनी अगली लाइफ में जो है वो स्टार्ट ले रही होती हैं अपनी अगली लाइफ का, आगे एज जो है वो उनकी जा रही होती है 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, तो हार्मोन्स उनके चेंज हो रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो फेस के ऊपर आ रहा होता है। इसी तरह वो खवातीन जो 40 एंड 40 प्लस के अंदर है, जिनका मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा होता है, उनकी जो है वो एजिंग स्टार्ट हो रही होती है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि टीन एज के अंदर और 40 प्लस के अंदर हम बच्चियों को, खवातीन को रिकमेंड करें कि आप इन चीजों का जो है वो इंटेक करें और इस चीज का ना करें। और हर्ब्स के अंदर आपके किचन में, फ्रिज में कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें खा के आप अपनी जो है वो ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, इसको जो है वो आप ट्रीट कर सकती हैं। तो इस वजह से जो कमी महसूस हो रही थी, मैंने फिर हर्बलिस्ट का जो है वो इसके अंदर कोर्सेज किए। तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जो भी क्लाइंट्स होते हैं, उन्हें मैं स्किन ट्रीटमेंट्स के साथ साथ, मेरा अपना एक ब्रांड है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से पाकिस्तान, अब इंटरनेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह से ड्यू स्किन केयर के नाम से मैं काम कर रही हूँ। तो उसके अंदर मेरे पास जो भी क्लाइंट्स होते हैं, मैं पहले उनके जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करती हूँ, फिर उन्हें गाइड करती हूँ कि फेस के ऊपर आप ये वाली चीज़ें लगाएं, ये वाली हर्ब्स बेहतर है, और दूसरे नंबर पे आप अपने खाने पीने के अंदर इन चीज़ों का जो है इंटेक बढ़ाएं
और इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। बड़ी प्यारी आपने बात की कि सबसे पहले तो आपका अंदर ठीक होगा तो जाहिरी तौर पे सही होगा। जी ठीक है, बिल्कुल इसी अभी जिस तरह तरह आपने मुझे आते ही एक कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है, मैंने आपको याद है लास्ट टाइम बताया था कि मेरे बहुत ज्यादा पैचेस थे, तो मैंने अपनी डाइट में कुछ चीजें चेंज की, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वाकई फर्क नजर आया। देखिए बाहर हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम सबसे ज्यादा कोशिश होती है कि बस लेपाथेपी करके बाहर से सही कर ले। अच्छा वो हो भी जाता है टू सम एक्सटेंट कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर अंदर का मामला खराब है वो दोबारा कर जाएगा। तो मेन है कि अंदर की सफाई पहले जरूरी है, उसके बाद बाहर वाली जो है खुद ब खुद हो जाती है। खुद हो जाती है। अच्छा, अब आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है या कोई भी आपसे मशवरा करने आता है, तो इन दोनों डोमेन के बीच में तायुन करना कि क्या इसको हर्बलिस्ट वाली साइड पे लेके जाना है या ब्यूटी वाली साइड पे, तो वो किस तरह करती हैं? हाँ जी, अब एक क्लाइंट जिस तरह से मेरे से कांटेक्ट करता है या मेरे इंस्टीट्यूट मेरे सैलून पे आता है, वो अपने जो भी स्किन के इश्यूज प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ शेयर करता है, तो मैं सबसे पहले उनसे जो है वो काउंसलिंग करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपके इश्यूज क्या हैं। ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आपको कोई अगर बाल गिर रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, आपने अपने थायराइड के जो है वो टेस्ट करवाए हैं। ठीक है, सारी जब उनसे काउंसलिंग करती हूँ तो उसमें 50% जो उनके स्किन की प्रॉब्लम इश्यूज हो रहे होते हैं, तो मैं जो है वो उसको डायग्नोज कर लेती हूँ कि इनका जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन इश्यू है वो है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्लाइंट को जो है वो गाइड करती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, मेरा फेशियल भी बहुत, बट आपने अपनी खुराक के अंदर इन चीजों को अवॉइड करना है। ये वाली कुछ हर्ब्स हैं, ये वाली चीजें हैं, इन्हें आपने जो है वो साथ साथ लेना है। तो आपने 15 दिन के बाद मुझे फीडबैक देना है। तो इतना अच्छा जो है वो उसका फीडबैक आता है मेरी प्रोडक्ट के ऊपर भी कि वाकई हमने इन चीजों को जो है वो प्रॉपर उस तरह से जो है वो इनटेक किया, ये वाली चीजें हमने अपनी डाइट में ऐड की और इनको जो है वो स्किप किया और साथ आपकी प्रोडक्ट यूज की, तो वाकई हमारे जो प्रॉब्लम्स थे वो 50% जो है वो सॉल्व हो गए। तो उससे ये होता है कि एक आपके जो क्लाइंट का फेथ है ना आपके ऊपर, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो आप समझ ले कि उसकी ग्रिप हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये अगर हम देखें रिसेंट टाइम के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनली भी और लोकल भी मेडिसिन और फिर इस तरह से क्रीम में बहुत कुछ आ गया हुआ है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर हम 10-15 साल पीछे चले जाएं तो हर चीज जो है वो हर्बल से ही होती थी, जड़ी बूटी से किसी ना किसी हमारे घर में से मिल जाती थी, या पंसार के पास जाना, वहां से कुछ ना कुछ मिल जाना, और वो लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी, दोनों वहीं से ही हमारा हल होता था। लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें जिद्दत आती गई, केमिकल्स की तरफ चले गए। अब वो इतना सारा इस वक्त मार्केट के अंदर स्टफ मौजूद है कि पता ही नहीं चलता, और हमारा कहीं ना कहीं यकीन और फेथ भी इन जड़ी बूटियों पे, इन हर्ब पे खत्म होता जा रहा है। तो अब जो हर्ब आ रही है, सवाल ये है कि क्या ये वाकई जेन्युइन है या इनमें भी मिलावट कर दी हमने? बहुत अच्छा, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जब मैं पंसारी की दुकान पे जाती थी, ये अभी 1.5 साल पुरानी मैं बात करती हूँ, कोई सफाई का वहां पे ध्यान नहीं होता था, फंगस लगी हुई, मट्टी, डस्ट, धूल, तो मेरा इतना ज्यादा दिल बुरा होता था कि इसके लिए तो बहुत ज्यादा जो है वो सफाई सुथराई, हाइजीन का जो है वो ख्याल होना चाहिए। अब जब से सोशल मीडिया के ऊपर, हर्ब्स के ऊपर काम शुरू हुआ है, ठीक है, लोग जो है वो दोबारा उन चीजों को जो कि केमिकल बेस्ड, उन्होंने एंटीबायोटिक्स भी ले ली, पेन किलर ले ली, हेल्थ के इशू बहुत ज्यादा हो गए। तो अब जो हमारी जो जनरेशन है काफी हद तक जो है ना हब्स के ऊपर आ रही है। और इसी तरह से मैंने देखा जो पंसार शॉप है, अब उन्होंने भी अपनी काफी शॉप जो अच्छे हैं, जो समझदार हैं, उन्होंने काफी मॉडिफाई किया है। तो अब जब भी किसी पंसार शॉप पे जाए, सबसे पहले तो देखें कि वहां का एनवायरनमेंट क्या है, सफाई सुथराई है कि नहीं। ठीक है, अगर तो साफ सुथरा है, अच्छे तरह जार्स वगैरह साफ सुथरे हैं, उसमें उन्होंने अपनी हर्ब्स रखी हुई, उन्हें चेक करें। अगर तो वो साफ सुथरी हैं तो जरूर आप उनसे लें, स्पेशल अगर आप खाने के लिए चाहे स्किन पे के लिए ले रहे हैं। अगर वहां पे मट्टी, धूल, डस्ट है, बोरियों में पड़ी हुई है, फंगस लगी हुई है, तो काइंडली आप बीमारी मत खरीदें। वैसे ना पंसारी भी बड़े चालाक हो गए हैं। अब आपको पता है इन्होंने किया क्या है, ये वैसे एक इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड वाइड एक लेयर आई है या एक वेव आई है जिसके अंदर ऑर्गेनिक के नाम से, ठीक है, गोरे ने ये कहा जी ऑर्गेनिक, हर चीज ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, इवन पैकिंग तक ऑर्गेनिक आ रही है इस वक्त। हाँ जी, बिल्कुल। अब वहां से क्या हुआ कि पंसार को भी समझ आ गई कि भाई मैं कहाँ 100 रुपए की पुड़िया देता था, अब उसने थोड़ी सी सफाई सुथराई करके अच्छे जार में डाल के अब अपने आप को ब्रांड बना लिया, 1000 रुपए की कर दी, 1000 रुपए की कर दी, बिल्कुल इसी तरह ही है। कोविड में हाल ही में हमने देखा है ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है जिनको मतलब 1 kg उसकी
जो है ना 200-300 हाँ में आती थी, हाँ वो 4,000 5,000 पे 1000 गई। पे वो चली गई, तो वो बिल्कुल इसकी ऐसा ही वजह है। यही थी कि एक तो कुछ माशाल्लाह थैंक्स टू सोशल मीडिया और थैंक्स टू यू गाइस जिन्होंने इसको प्रमोट किया, हाँ और जी, होनी चाहिए। हाँ जी, देखिए इसका ये है कि कम से कम नुकसान तो नहीं है। हाँ जी, ठीक है। नुकसान नहीं है। दूसरे नंबर पे मैं इस तरह की हर्ब्स को, मैं उन चीजों को ज्यादा, आप मेरे जितने पॉडकास्ट देख लें, जितने मेरे टीवी चैनल्स के प्रोग्राम देख लें, मैं किन चीजों को प्रमोट करती हूँ? जो सीजनल आपके फूल हैं, जो हाँ। सीजनल आपके फ्रूट्स हैं, जो सीजनल आपकी वेजीज है, जो आपके घर में डेली बेसिस पे आती हैं। आप एक फ्रूट शॉप पे जाते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स आ रहे होते हैं, मैं उसमें से आपकी जो है वो हेल्थ एंड ब्यूटी की ट्रीटमेंट्स आपको रेमेडीज बता रही होती हूँ। इसी तरह जो वेजिटेबल्स हैं, जो सीजनल हैं, उसी के अंदर जो आपकी मौसम के हिसाब से जो इश्यूज प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, उन्हीं वेजीज और फ्रूट्स के अंदर ही आपके तमाम मसलों का हल है। अपा लेकिन मेरा और उसके सवाल वहीं बाद पे आप है। देखें क्यारियों के अंदर फूल भर जाते हैं। अब इस टाइम आप देखें कि मौसम बहार जो है वो शुरू जी। होने जा रहा है, आपकी क्यारियां भरी हुई हैं येलो फूलों के साथ, बिल्कुल। जिसके अंदर गेंदा है, कैमोमाइल है, और इस तरह के फूल है कि ज्यादा आपको पीले रंग की जो है वो नजर जी। आ रही हैं। तो उन फूलों के अंदर आपके जो मौसम के हिसाब से इश्यूज प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं हेल्थ एंड स्किन से, तो उन सब के अंदर जो है वो आपके उन प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन है। अब बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है कि क्या ये भी वाकई ही हर्ब्स जो हैं ये हाँ जी, नेचुरल हैं? क्योंकि अभी तो जितनी हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, हमारे जितने इवन फ्लावर की आप बात कर रही हैं, जड़ी बूटियां, ये सारी भी केमिकल बेस्ड हो गई हैं। हाँ जी, इनको भी अब देखें ना, पहले साल में एक फसल होती थी, हाँ जी, किसी भी उसके देख लें हाँ आप। जी, हाँ अब दो जी, दो तीन तीन फसलें ली जा रही हैं। ऐसे ही अब है। उसमें भी सारा वो केमिकल बेस यूज किया जाता है। इवन जो सीड है हमारे, वो हाँ जी, सीड्स भी सारे हाइब्रिड कर दिए गए हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही 3-3 है। महीने में फसल तैयार है। तो क्या इनकी अफादियत वही है जो हाँ आज से जी, पहले हुआ करती जी, थी? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। एक तो स्प्रे करते हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल। ठीक है, केमिकल बेस्ड, खादें ताकि जो है डालते वो हैं, स्प्रे होता है, पता खादें नहीं क्या क्या है। डालते हैं। 100% अगर उसकी वो क्वालिटीज नहीं है तो 50% उसकी वो क्वालिटीज हैं। अब जैसे आप कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स घर में लेके आ रहे हैं, तो आप उसको पानी के अंदर डिप करके थोड़ा सा उसमें सोडा डाल दें, ठीक है। या सिरका डाल दें, उसको 10-15 मिनट के लिए भिगोएं। अगर उसके ऊपर कोई भी स्प्रे हुए हैं तो वो वॉश्ड हो जाएंगे, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, सही। उसके जो इफेक्ट्स हैं, वो साइड इफेक्ट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे, उससे ठीक है। टेस्ट तो चेंज नहीं होगा फल का? टेस्ट कोई चेंज नहीं ठीक होगा, है। ठीक है, वो आप लाजमी करें। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं उनको खाने की, अगर खाद जो है वो उसमें डाली हुई है, तो वो कम अज कम जो है ना वो उतना नुकसान नहीं देती जितनी आप जो है ये पेन किलर और स्टीरॉइड मर्करी बेस जो है वो डेफिनेटली आप उससे कोई तो भी इस बेहतर ही तरह है। की, हाँ। उससे ये कम अज कम जो है वो सेफ है और बेहतर